संजय जी, क्योंकि संजय जी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ लगातार डिफेंड करते थे और रोहन जी की तरह अब भी बैठकर रोज बीजेपी को कांग्रेस पार्टी को टीवी पर डिफेंड करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि आपने भी किनारा किया है। सारे के सारे धोखेबाज हैं। गुलाम नबी आजाद धोखेबाज हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह धोखेबाज हैं, एक के बाद एक जो पूरे नेताओं की लिस्ट आई है। चलिए, ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ मंत्री पद के लिए आए, बहुत साफ दिखा। यूपी में कई लोग पहुंचे, एमपी में कई लोग पहुंचे, लेकिन क्या ये सारे के सारे नेता जो कथित G23 है, सारे के सारे धोखेबाज हैं कि कोई अंदर से कांग्रेसी नहीं है, बस एक ही परिवार कांग्रेसी है? एक सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं अंजना जी, आपका प्रश्न बिल्कुल मैं समझता हूं कि वाजिब है और कांग्रेस पार्टी के सामने एक अहम मसला है, इस पर दो राय नहीं हो सकता। आप अच्छे नेताओं को खो रहे हैं, ये सही बात नहीं है। यदि हम ये कहेंगे कि कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, ये एक बात का मिसाल है कि आप राजनीति को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना आपको देखना चाहिए। देखिए, आज अमरिंदर सिंह जी यदि आज भाजपा पर गए हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, खेदजनक है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं रोहिन जी से इत्तेफाक रखूंगा, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पूरा सत्ता एक तरीके से त्योहार के तरीके से उनके हाथ में दे दिया और आज आपके सामने एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है, जो यदि वो पंजाब हार जाता है तो आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में नहीं होते। तो यही देखिए, यही राजनीतिक गलतियां हैं। अहंकार हो, घमंड हो, आलसी रहे, किसी ने दूरदृष्टि के साथ नहीं देखी, आपने नेतृत्व पर प्रश्न उठाया, ये सब सही बात है। लेकिन एक दूसरा भी एक जो मैं कहता हूँ, इस ये जो सारे जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, इस पर अंजना जी जो दूसरा जो एक जो कहते हैं द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो भाजपा है। मुझे बहुत ये सच्चाई कहना पड़ेगा, गौरव भाटिया ने जिस तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि अश्लील, अभद्र है। अब तो इतने बार कुत्तों का जिक्र करना, देखिए मैं ये गंभीर, आपका चैनल बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन संजय जी, आपको टोक रही हूं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा, करंट चीफ मिनिस्टर एंड इंपॉर्टेंट लीडर एक वक्त पर असम में, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड सर, या मैं मानता हूं, और वो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। ये दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। आज गुलाम नबी आजाद को क्या दिल पर पत्थर नहीं रखना पड़ा होगा जब उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी इनर कोटरी, जिसमें नेता भी शामिल नहीं है, वो लोग डिसीजंस ले रहे हैं? आपको कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है, लिखा है बदनाम करने के लिए? अंजना जी, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, इसी से मैंने शुरुआत में कहा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही गंभीर गलतियां की है, उस पर कोई बात विवाद हो ही नहीं सकता है। मैं एक दूसरे बात पे आना चाहता हूं कि देखिए, जब गौरव भाटिया और भाजपा यहां पर एक बनावटी यहां पर सिद्धांत की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम ही लोग नहीं, जनता हंसती होगी भाजपा पर। आज यदि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी एमएलए को खरीदा जा सकता है, तो ये भाजपा का मैं समझता हूं कि बिल्कुल घिनौनी और घटिया जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद का जो राजनीति है, ये अहंकार और घमंड है कि 2024 में जीत ही गए हैं। अब सुनिए, पूरा कर लेंगे, पूरा कर। हाँ, 2024 का चुनाव अभी हुआ नहीं है, उसके नतीजे क्या होंगे ये भविष्य बताएगा। और जो भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस में रहा हूं, आपको बता रहा हूं अंजना जी, 2014 के पहले कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग कहते थे, अरे भाजपा में चाहे मोदी जी आए या न जाए, वो हारेंगे ही। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं क्या हुआ है। भाजपा भी चुनाव हारेगी। हो सकती है हमारे सारे जो ढांचा, जो प्रणाली है प्रजातंत्र का, राजनीति का, उसको इन्होंने कमजोर किया है और ये इनकी कायरता का मिसाल है। क्योंकि विचारधारा क्या है आपका? आप तो लोगों को खरीदते हैं, आप लोगों को पैसा देके या डरा के आप खरीदते हैं, ये राजनीति है क्या?